शिवपाल जी का भी कोई रोल था मेरे बड़े भाई, पार्टी जाने में आपके? मेरे बड़े भाई। नहीं, उनसे बड़ा भाई को क्या करना चाहिए? छोटे भाई की उंगली पकड़नी चाहिए, बस फिर क्या कहें। सही रास्ता ले जाना चाहिए। जी जी उम्र में मुझसे बड़े हैं जी। जी। तो मतलब उनसे निश्चित तौर पर बातचीत, उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद उनसे भी कई बार मुलाकात हुई। पहले मुलाकात हुई जब वो सरकार में थे, तब भी बात हुई। कई बार हम लोगों से बात हुई, कोई एक दो बार थोड़ी बात। आपको लगता है कि 17 में जो सरकार नहीं बन पाई थी, सपा और में भीतर जो इंटरनल डिस्प्यूट हो गए थे, और अब जब शिवपाल यादव 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ बड़े शिद्दत के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ जुड़े हुए हैं, ये एक बड़ा असर डालेगा चुनावों में? 100%। अब परिवार एक है और उस परिवार की एक छोटी सी कड़ी मैं भी हूँ। परिवार मतलब समाजवादी पार्टी, छोटी सी कड़ी मैं भी हूँ। खुदा का शुक्र है कि मैं भी बन गया। अखिलेश जी का शुक्रिया। एक बड़ी चर्चा चली जब आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की कि समाजवादी पार्टी में आजम खान के जेल जाने के बाद एक मुस्लिम लीडरशिप जो है वो थोड़ी सी कमजोर हुई है। हालांकि 2022 और 2024 के चुनाव में लोगों ने अखिलेश यादव को, खासतौर से मुसलमानों ने अखिलेश यादव के चेहरे पर वोट किया और उन्हें चुनाव लड़वाया और अच्छी खासी तादाद में विधायक जितवाए भी। लेकिन एक मुसलमान लीडरशिप का जो टॉप है वो खाली है। आपको लगता है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी उस जगह के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट हो पाएंगे? खाली कैसे मान लेंगे? क्या जेल जाने के बाद उनकी अहमियत कम हो गई? आजम खान साहब हैं, थे और रहेंगे। जेल में जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई वैकेंट हो गया। उनकी वैकेंसी ना है, ना हो सकती है, और उनकी जगह ना कोई भर सकता है, ना भर पाया है, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो या कोई भी हो। एक ये मतलब मुसलमान जो लीडरशिप है उनके भीतर भी एक थोड़ा सा वो हो गया वो कि लीडर थे, वो हैं। मैं उनका छोटा भाई हूँ। आजम खान साहब लीडर थे और हैं। लेकिन जेल जाने के बाद जो क़यादत थी मुसलमानों की, और जो अपोजिशन के खास करके ओवैसी इस बात को कहते रहे हैं और जो मुसलमानों के लिए बातों को कहते रहे, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं लेकिन उनके हक और हुकूक की बात नहीं करते हैं, वो दाढ़ी टोपी वालों से एतराज करते हैं। चाय लेते जाइए जी। और फिर उसके बाद अगर दाढ़ी टोपी वालों से एतराज करते हैं तो उन्होंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन दाढ़ी टोपी वाले क्यों बनाया? क्लीन शेप वाले क्यों नहीं बनाया? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट सिर्फ मुसलमान थोड़ी आते हैं। बिल्कुल। कादरी साहब है ना, माशाल्लाह दाढ़ी टोपी वाले हैं, क्यों बना दिए? अरे भाई, र्यूमर उड़ाना बंद कर दें, कोई भी हो। मेरी गुजारिश है, ऐसी अनर्गल बात कोई ना कहे। और जो जिसके आपने नाम लिया, मैं उसकी भी इज्जत करता हूँ। मैं उसकी भी इज्जत करता हूँ और इज्जत के नाते मैं सभी को सलाह देता हूँ कि अनर्गल बात ना करें।